स्वागत है आपका केन ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गौतम शर्मा और आज का टॉपिक है कॉमन नेम ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के आज कॉमन नेम के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। तो आइए समझते हैं अब कॉमन नेम ऑफ एल्केन के बारे में। एल्केन का कॉमन नेम जो होते हैं उसके लिए रूल जो होते हैं वो फिक्स रूल होते हैं, जिसमें आपका रूल नंबर फर्स्ट जो है उसको समझो। इफ ओनली इफ टू टर्मिनल्स आर present in alkane, then its common name is said to be normal alkane। अगर एल्केन में दो टर्मिनल सिर्फ प्रेजेंट हो तब उस एल्केन का कॉमन नेम जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल एल्केन। ओके, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो एल्केन का और उसमें सिर्फ दो ही टर्मिनल प्रेजेंट हो तो उसका कॉमन नेम जो बनेगा वो बनेगा आपका नॉर्मल एल्केन। ध्यान रखेंगे कॉमन नेम के केस में, इन द केस ऑफ कॉमन नेम, in the case of common name, all carbon atoms are considered। सारे कार्बन एटम को हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, मतलब समझो आप एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो एल्केन है सिर्फ इसमें दो ही टर्मिनल प्रेजेंट है, मतलब इसका अगर आपको कॉमन नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल एल्केन। तो यहाँ पे कार्बन जो है सो 4 है तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, सेकेंड नंबर रूल है आपका, इफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यूनिट आर present in alkane and rest chain is unbranched, then its common name is said to be isoalkane। मतलब अगर किसी भी एल्केन में इस टाइप का यूनिट अगर प्रेजेंट हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और रेस्ट चेन जो हो वो अनब्रांच्ड हो, उस पे कोई ब्रांच लगा हुआ ना हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ ना हो, तो उस टाइप के एल्केन का कॉमन नेम जो बनते हैं वो बनते हैं आइसोएल्केन। समझिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है और ये रहा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका कॉमन नेम जो बनेगा वो कॉमन नेम क्या बनेगा? आइसो 1 2 3 4 5 5 बोले तो पेंटेन, आइसो पेंटेन। ओके, नेक्स्ट रूल है आपका, थर्ड रूल है, इफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड units are present in alkane
and rest chain are unbranched, then its common name is said to be neoalkane. ओके, अगर एल्केन में इस टाइप का यूनिट प्रेजेंट हो और रेस्ट चेन क्या हो, अनब्रांच्ड हो, तब उसके कॉमन नेम जो बनेंगे वो बनेंगे आपके नियो एल्केन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एल्केन में अगर इस टाइप का यूनिट प्रेजेंट हो और लिखना क्या हो, कॉमन नेम, तो लिखेंगे नियो एल्केन के फॉर्म में। ओके, सपोज डेट अगर ये आपका एग्जाम्पल हो CH3 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 CH2 CH2 CH3, तब आप कॉमन नेम क्या लिखोगे? तो कॉमन नेम लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नियो और 7 है तो हेक्सेन, सॉरी हेप्टेन। ओके, कॉमन नेम क्या बनेगा, नियो हेप्टेन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझो। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट है आपका CH3 CH3 CH3। अगर दोनों का दोनों मतलब एक नॉर्मल एक नियो का फॉर्म हो और एक क्या हो आपका आइसो का फॉर्म हो, तो इस टाइप से जब भी प्रेजेंट हो तो एग्जिस्ट तो करेंगे ये दोनों करेंगे, और ये दोनों जो है वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, और ये जो बनेंगे इसके कॉमन नेम वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आइसो ऑक्टेन। ओके, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसो ऑक्टेन। बट CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस टाइप का अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो एल्केन का, तो इसका कॉमन नेम जो होते हैं वो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों जो है यूनिट वो आइसो के टाइप का है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस टाइप से हम लोग सीखे आज के क्लास में कॉमन नेम ऑफ एल्केन। ओके, आई होप सो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।